हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो समस्याएं हैं वो विकराल रूप ही ले रही हैं, फिर भी हम लोग अपनी सतर्कता से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आज का विषय है हमारा उपनिषद। उपनिषद में संक्षिप्त में योग। तो पहले तो हम ये जान लें कि ये उपनिषद क्या है। अगर हम बात करते हैं उपनिषदों की तो सीधी सी बात है कि जो हम शास्त्रों की परिभाषा लेंगे वो थोड़ी सी टिपिकल होती है, क्योंकि आप लोग भली बात हम लोग भी जानते हैं कि आप लोगों का उपनिषदों से कोई पाला नहीं पड़ा है अभी तक। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का मैं प्रयास करूंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जरा हम इसके अर्थ पर नज़र डाल लें। जैसे कि उपनिषद है क्या। उपनिषद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस नी सद, ये उपनिषद जो है नी उपसर्ग है, उप और नी उपसर्ग है, और सद धातु जो लगी है वो गति के अर्थ में प्रयोग की गई है। अब गति का अर्थ क्या होता है। गति का तात्पर्य हो गया यहाँ पर ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इसके संदर्भ में इस सद धातु का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो उपनिषद का अर्थ हुआ कि वह विद्या जिसके द्वारा परब्रह्म का सामीप्य एवं तादात्म्य प्राप्त किया जा सके वह उपनिषद है। थोड़ा सा टिपिकल लगा, अब सरल भाषा में आ जाते हैं। उप प्लस निषद, गुरु के समीप बैठकर भू पर ज्ञान प्राप्त करना। अब गुरु के समीप बैठेंगे जब पृथ्वी पर, भू पर, तो आपको क्या मिलने वाला है, ज्ञान मिलेगा। गुरु आपको ये राजनीति तो नहीं सिखाने वाले हैं ना। गुरु आपको वो ज्ञान देंगे जो शास्त्रों में है। इसमें पहले क्या कहा गया है सद धातु में, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। किस चीज की प्राप्ति, किस चीज की प्राप्ति, ईश्वर की, परमात्मा तत्व की, या ज्ञान की प्राप्ति। तो ये सारे मार्ग हमारे उपनिषद से खुल रहे हैं। इसलिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। गुरु ही है हमारे जो हमें स्वयं का साक्षात्कार करा सकते हैं, वही हमें सत्य असत्य का बोध कराते हैं, वही हमें गूढ़ रहस्यों के विषय में जानकारी देते हैं। गुरु ही है जो हमें पर ब्रह्म का स्पष्ट स्वरूप बता सकता है। शास्त्रों में हम इतने निपुण नहीं हैं कोई भी कि हम शास्त्र पढ़कर ये जान लें कि वास्तव में परब्रह्म है क्या। तो फिलहाल उपनिषद का अर्थ ये हुआ कि उप प्लस निषद, गुरु के समीप भू पर बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इससे ज़्यादा आपको इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। अब ये उपनिषद हमें कौन सा ज्ञान दे रहा है। उपनिषदों की विद्या जो है बहुत ही रहस्यमयी विद्या कही गई है, बहुत ही गूढ़ ज्ञान है जो उपनिषदों में दिया गया है। उपनिषद वेदों का ही एक अंग है। तो ये गूढ़ ज्ञान, रहस्यमयी विद्या, गोपनीय विद्या, वह विद्या जो हमारा आत्म साक्षात्कार कर सके, परिशोधन कर सके, हमें पूर्णतया शुद्ध कर सके। जैसे कि एक कहावत है, हमने आपको एक उदाहरण दिया था कि एक हीरा जब मिट्टी में गिर जाता है तो वो मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। वो क्या करता है, अपना वास्तविक स्वरूप खो देता है। फिर आप हीरे को नहीं पहचान पाओगे क्योंकि वो गंदा हो चुका है। और उसी हीरे को जब आप साफ करेंगे, किसी विद्वान के हाथ लगेगा, जब उसे साफ करोगे, रगड़ दोगे, तो वो क्या होगा, पुनः अपनी वास्तविक स्वरूप में, स्थिति में वापस आ जाएगा, उसकी चमक वापस आ जाएगी। ये पारखी नजर ही है जो उस मलिन हीरे को पहचान सकती है। यही काम होता है गुरु का। ये विद्या क्या कर रही है, हमारी आत्मा ये सांसारिक विषयों में फंसकर, माया मोह में फंसकर क्या हुई है, मलिन हो गई है। हम एक झूठ बोलते हैं अपने स्वार्थ के लिए, जिसके कारण हमें हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो हमने अपने चारों तरफ बना रखी हैं, आडंबर की, दिखावे की,
माया की, मोह की, लालच, बहुत स्वार्थ की, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी आत्मा को कलुषित कर रहे हैं, उन्हें दूषित कर रहे हैं। अब उन्हें शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें योग मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। उसकी अनेक जो विधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, साधनाएं हैं, उनके द्वारा हम अपने आप को परिशुद्ध करते हैं। गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें मार्ग बताते हैं, उसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं। और जो हीरे ने अपनी वास्तविक स्वरूप खो दिया था, वो गुरु के माध्यम से, अर्थात जो हमारी आत्मा मलिन हो गई थी, वो योग साधना मार्ग से पुनः अपने स्वरूप में वापस आ जाएगी और हमें सत्य असत्य का बोध हो जाएगा और हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना, इन सब का ज्ञान हमें इस विद्या से होना शुरू हो जाता है। आत्मा परमात्मा का मिलन तो बहुत बाद की बात होती है, पहले तो स्वयं से साक्षात कर लो कि वास्तव में हम क्या हैं, क्योंकि अभी तो हम यही नहीं जान पा रहे हैं कि हम हैं क्या, हमारा लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य क्या है? हमें एक नौकरी मिल जाए, बस छोटी छोटी चीज़ों में, अभी भी आप सांसारिक विषयों में घूम रहे हैं। एक बढ़िया सा घर मिल जाए, ठीक, एक जीवन साथी मिल जाए, कि यही जीवन है? इससे परे भी कुछ चीज़ें हैं कि एक ऐसी मानवता के साथ जीना, एक ऐसी मिसाल के साथ जीना कि हमारे विचार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, हमारा व्यवहार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, हमारा समाज हमसे कुछ सीख जाए, हमें सिखाना ना पड़े। हमारा कर्तव्य निष्ठ होना, हमारा अपने जिम्मेदारियों को पूर्णतया निर्वाह करना, कभी भी हमें किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ना रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सामंजस्य बिठा लेना, अपने आप को ढाल लेना। अगर हम इतना ही केवल एडजस्टमेंट अगर हम सीख लें तो समझ लो कि उपनिषद वो ज्ञान की एक बूंद हमें समुद्र से प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं अपने श्वेताश्वतर उपनिषद की। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, लेकिन जब भी आप उपनिषद का कोई भी प्रश्न डिफाइन करेंगे तो इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि उपनिषद वास्तव में है क्या। सीधी सी बात कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। शास्त्रों में इसके अनेक अर्थ और भी बताए गए हैं, पर सामान्य भाषा में देखें तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। ये कौन सा है? ये बहुत ही गूढ़मयी, रहस्यमयी अध्यात्म विद्या का स्रोत है, जो हमें ये बताता है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, ज्ञान की था क्या है, और अनेक रहस्य इसमें छुपे हुए हैं जो हमें आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, सृष्टि आदि के विषय में ज्ञान कराते हैं। ये बहुत ही रहस्यमय गूढ़ विद्या है। फिलहाल सामान्य तौर पे जब हम बात करते हैं तो ये कैसी विद्या है? आत्म परिशोधन की। जैसे हीरे वाला उदाहरण है वो आप दे सकते हैं, जैसे हीरा साफ करके आपने उसकी चमक को, उसके वास्तविक स्वरूप को वापस ले आया, वैसे ही योग साधनाओं के द्वारा जो हमारी आत्मा पे मलिनता आ गई है उसको हम दूर हटा सकते हैं। अब बात करते हैं हम श्वेताश्वतर उपनिषद की। श्वेताश्वतर उपनिषद की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि वेदों का ही एक अंश है उपनिषद। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें 6 अध्याय हैं और ये हमें योग का ही ज्ञान दे रहा है। इसमें ध्यान की बात की गई है, इसमें आत्मा की बात की गई है, प्राणायाम की बात की गई है, सिद्धियों की बात की गई है, अनेक चीज़ों की बात की गई है। ध्यान में इसमें सविता के ध्यान की बात की गई है और ध्यान का इन्होंने बताया है कि यही एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने आप को, अपने मन को, बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं और अपना परिशोधन कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने स्थान की बात करते हुए बताया है कि साधक को ऐसी जगह ध्यान करना चाहिए जिसकी भूमि जो है वो समतल हो, कंकड़ पत्थर ना हो, बालू से रहित हो, जल के आश्रय और शब्द आदि दृष्टि वगैरह कहीं जो लोग हमें देख रहे हों उन सब से ये दूर होनी चाहिए। एकांत स्थल, एकांत वास होना चाहिए। कोलाहल शहर से दूर होना चाहिए, जहाँ शोर शराबा ना हो, शांति ही शांति हो
और छोटा ही स्थान हो, बहुत बड़ा स्थान ना हो जिसको देख करके आपका मन विचलित होने लगे। छोटे स्थान में मन जल्दी विचलित नहीं होता है, इसीलिए साधक लोग छोटी छोटी गुफाओं में, अंदर गुफाओं में एक छोटा सा स्थान अपने ढूंढते हैं। बात करते हैं इसमें इन्होंने बहुत ही इसके सेकंड अध्याय में, द्वितीय अध्याय में इन्होंने बताया है कि एक उदाहरण दिया है, श्लोक दिया है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। थ्योरी आपको लिखा चुके हैं, बस आप उसे देखेंगे और इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बहुत स्पष्टली समझ में आ जाएगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। जो हमारे पंचतत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों महाभूतों से संबंधित इनके विषय जो हैं, उनसे उनके गुणों से युक्त जो सिद्धियां हैं वो शरीर योग साधक को मिल जाती हैं। और जिस किसी ने भी इस अग्नि में, योग की अग्नि में अपने आप को तपा लिया, उसके विषय में कहा गया है ना तो उसे कभी रोग आएगा, न तस्य रोगो न जरा, न कभी बुढ़ापा आएगा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरम। मृत्यु से तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि वो अजर अमर हो जाएगा, कभी उसकी अल्प मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी जिसने भी इस अग्नि में अपने आप को तपा लिया है। ये हो गया हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद। इसके बाद हम बात करेंगे अगले उसमें नाद बिंदु और ध्यान बिंदु उपनिषद।